हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक अनुसंधान के उपागम की अप्रोचेस टू रिसर्च इन एजुकेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी में हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। और ये रिसर्च करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। मेनली ये दो हैं। इसके अलावा तीसरा है जिसको कि मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो हम इन्हीं तीनों को समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है और इनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। सबसे पहला है आपका मात्रात्मक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। दूसरा है गुणात्मक अनुसंधान, जिसे क्वालिटेटिव रिसर्च भी कहा जाता है। तीसरा है मिश्रित अनुसंधान, जिसे मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे मात्रात्मक अनुसंधान या क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक प्रकार का रिसर्च है जिसमें हम संख्यात्मक या फिर मात्रात्मक डेटा का उपयोग करते हैं और उसके बाद हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एनालिसिस करने के बाद। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक प्रकार का रिसर्च है जिसमें हम संख्यात्मक तथ्यों की संकल्पना करते हैं। यहाँ पे हम मात्रात्मक डेटा या संख्यात्मक डेटा का उपयोग करते हैं। वेरिएबल्स का जो एनालिसिस होता है वो संख्यात्मक रूप से या नंबर्स के थ्रू किया जाता है। ये एक रेखीय होता है। ये परिमाणात्मक शोध आंकड़ों पर आधारित होते हैं और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आंकड़ों के आधार पे ही आंकड़ों को निकालना इसका उद्देश्य है और उत्पादित आंकड़े हमेशा संख्यात्मक होते हैं। इनका गणितीय या फिर सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके हम निष्कर्ष निकालते हैं और उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर के पास एक पर्याप्त डाटा होता है जिसको कि वह सांख्यिकी तकनीकों द्वारा परिणाम में परिवर्तित करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च करते समय जो रिसर्चर होते हैं वो किसी भी घटना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं और इसके लिए वो इंटरव्यू, सर्वे मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें रिसर्चर ऐसे वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं जिसका जो मान होगा वो अंकीय होगा, मतलब नंबर्स का यूज किया जाएगा। इसमें रिसर्चर वेरिएबल के बीच में जो रीजन है, जो कार्य है, उनमें संबंध स्थापित करते हैं और जो भी प्राप्त डेटाज होते हैं उनको ग्राफ या फिर टेबल के थ्रू प्रस्तुत करते हैं और उनकी गणना करते हैं। ये एक निगमनात्मक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पूर्व निर्धारित जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हाइपोथेसिस होते हैं, उनका परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ये शोध अधिकतम वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसके अंतर्गत निश्चित प्रति उत्तर का विकल्प होता है। इस शोध के अंतर्गत जो परिणाम होते हैं वो वैधता और विश्वसनीयता प्रयुक्त तकनीक पर निर्भर करते हैं। मात्रात्मक शोध में सामान्यीकरण की संभावना अधिक होती है। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे जो उपकरण होंगे आंकड़े एकत्रित करने के लिए, यहाँ पे सर्वे मेथड, सिलेक्शन, क्वेश्चनियर टूल्स का यूज किया जाता है और इन विधियों द्वारा उत्तरदाताओं से गहन अध्ययन करने के बाद एक डेफिनेट आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। नमूना का जो आकार होता है, जो सैंपलिंग होती है, यह शोध नमूना आकार पर आयोजित होता है जो लक्ष्य प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लोज एंडेड प्रश्नों का यूज किया जाता है इनमें और इसके अलावा पूर्व अध्ययन सर्वे से प्राप्त जो आंसर होते हैं उनकी प्रतिक्रिया एकत्रित करने से पहले रिसर्च विषय से संबंधित विभिन्न कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। जो आंकड़े होते हैं उनको टेबल, ग्राफ या चार्ट के रूप में बताया जाता है और परिणामों का सामान्यीकरण भी किया जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान विशिष्ट होते हैं। इसके अलावा इनकी जो सीमाएं हैं, ये मानव व्यवहार और अनुभवों की जटिलता को देखते हुए सभी चर को पहचानना, परिभाषित करना और नियंत्रित करना कठिन होता है। इसकी दूसरी सीमा यह है कि एक परिस्थिति में एक जवाब देना जरूरी नहीं है। तीसरा कि लोगों को स्वयं के अनुभवों की व्याख्या करना, अवधारणा या अर्थ बताना, उन पर कार्य की क्षमता पर ध्यान देना असंभव है। चौथा पॉइंट है कि चर के प्रतिबंधात्मक और नियंत्रित स्वभाव को देखते हुए कई बार परिणाम सामान्य एवं तुच्छ हो जाते हैं। तो ये इनकी कुछ सीमाएं थी। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक महत्वपूर्ण तत्व है कंट्रोल करना। यहाँ पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है क्योंकि जो रिसर्चर होगा वो विभिन्न स्तरों पर समस्या को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करता है, उसका अवलोकन करता है और कारणों को पहचानने की अनुमति भी देता है। इसके साथ जो सवाल होंगे, जो जवाब देना चाहता है,
जैसे कि कुछ क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, या फिर किन स्थितियों में ये चीज़ें होती हैं, इनको बेहतर परिभाषित किया जा सकता है और अस्पष्ट उत्तर देने की संभावना भी यहाँ पे कम होती है। डेटा संग्रह को उन उपकरणों के अनुप्रयोग के साथ नियंत्रित किया जाता है जिसमें औसत दर्जे की विशेषताएं या फिर आइटम होते हैं, जैसे कि आयु, वजन, शैक्षिक स्तर, औसत, आय, अन्य बहुत सी चीजें। जैसे यहाँ पे हाइपोथेसिस का होना जरूरी है। नेक्स्ट हम समझेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए कौन कौन सी विधियां हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है वर्णनात्मक अनुसंधान विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है अर्ध प्रयोगात्मक विधि और चौथा है प्रायोगिक विधि या अनुभव जन्य विधि। जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसके अंदर एक ही समय में अनेक मनुष्यों के विषय में आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका संबंध वर्तमान से भी होता है तथा यह क्या है इसका स्पष्टीकरण करता है कि वर्तमान की परिस्थिति, दृष्टिकोण, परंपराएं, कार्यशैलियां, विचार, अभिवृत्ति किस तरीके से एक दूसरे से प्रभावित है और इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान का जो संबंध है किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या या फिर न्यायदर्श से होता है। वर्णनात्मक रिसर्च वर्णनात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। ये सरल और कठिन दोनों प्रकार का होता है। इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी बरती जाती है। वर्णनात्मक अनुसंधान अंतर विषयी होता है। इसका जो उद्देश्य है वो परिस्थिति और स्थितियों का अध्ययन करना है। वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शैक्षिक नियोजन में सहायता करना है। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए नियोजन करना है। वर्णनात्मक अनुसंधान शाब्दिक और गणितीय सूत्रों दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ये गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा है तुलनात्मक विधि। कंपैरेटिव मेथड में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तीसरा है कैजुअल कंपैरेटिव मेथड, जिसको कि अर्ध प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। इसमें घटना के कारण की खोज का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसको कैजुअल कहा गया है। और इसमें कारण का निर्धारण जिस विधि से किया जाता है वह है तुलनात्मक, इस वजह से ये कंपैरेटिव भी है। तो इसीलिए दोनों को मिला के इसका नाम पड़ गया कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी। इसमें जो स्टडी होती है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन किया जाता है और ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इस मेथड में शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के ऐसे क्षेत्र और अनेक परिस्थितियां होती हैं जिनमें प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग संभव नहीं है, तो वहाँ पे हम कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और इसमें समय, धन और शक्ति की दृष्टि से ये महंगी नहीं है, तो ये एक अच्छी विधि है। इसके बाद आता है प्रायोगिक विधि या अनुभव जन्य विधि, जिसको कि एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसमें प्रश्न और समस्या का उत्तर अत्यंत ही व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक विधि है और इसमें कई स्टेप्स होते हैं। एक सिस्टमैटिक ढंग से इसको किया जाता है। सबसे पहले इसमें हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है और कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। यहाँ पे जो डेटास कलेक्ट होते हैं उनका जो विश्लेषण होता है वो वैज्ञानिक तरीके से होता है। ये विधि अधिक विश्वसनीय है क्योंकि इस विधि में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें हम वैज्ञानिक विधियों और सांख्यिकी विधियों का यूज करते हैं। ये वस्तुनिष्ठ और वैध परिणाम देते हैं और इनकी जांच और पुष्टि की जा सकती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में इवैल्यूएशन आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे गुणात्मक अनुसंधान या क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। ये एक ऐसा रिसर्च है जो समस्या के सेट की अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। ये एक असंरक्षित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है। यह रिसर्च में प्रयोग की जाने वाली एक ऐसी विधि है जहाँ पे समस्याओं के साथ साथ उनकी धारणाओं और प्रेरणा के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाता है। आबादी के व्यवहार की सीमा का भी अध्ययन करना यहाँ पे आवश्यक होता है। इसमें एकत्र की गई जो जानकारियां होती हैं वो संख्यात्मक नहीं होती। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि एक स्टडी करनी पड़ती है, चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित हो, अनुभवों से संबंधित हो। ये एक सामाजिक घटना का एक विस्तृत अध्ययन करती है। तो ऐसे में यहाँ पे संख्यात्मक मान एकत्र नहीं किए जाते बल्कि उनकी क्वालिटेटिव गुणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान की जो प्रकृति होती है वो समग्र होती है। ये किसी भी समस्या का संपूर्ण अध्ययन करती है। ये एक खोजपूर्ण अध्ययन है। गुणात्मक अनुसंधान करने की आवश्यकता तब होती है जब शोधकर्ता के पास समस्या से संबंधित ज्यादा आंकड़े नहीं होते।
उस परिस्थिति में शोधकर्ता घटना से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही शोध का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं, गहराई पर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पास उससे संबंधित ज़्यादा तथ्य नहीं होते। ऐसे में संबंधित व्यक्तियों के विचारों को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें मुख्यतः उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो थोड़ा कठिन होते हैं, जैसे मानव व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, प्रेरणा, अनुभव संबंधित समस्याएं। ये ऐसे अनुसंधान हैं जिसमें गुणात्मक स्टडी की जाती है, जिसमें गुणात्मक विधियों का यूज किया जाता है, जैसे केस स्टडी, दार्शनिक अनुसंधान, साक्षात्कार, वार्तालाप, ये सब इसी अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। गुणात्मक अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। इससे न्यायादर्श का जो स्वरूप छोटा होता है, इससे असंगठित डेटा का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक शोध जो शोधकर्ता पर ही निर्भर होते हैं और ये विषयगत होते हैं। गुणात्मक शोध व्यक्तिगत अनुभव और विश्लेषण पर बल देता है। शोध के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। अनुसंधान की यह विधि कारण के विश्लेषण और सत्यापन में संबंध स्थापित करती है। इसका उद्देश्य प्रत्याशित घटना की पहचान करना है, प्रक्रिया की पहचान करना है, व्याख्या करना है, अभिवृत्ति, पूर्वाग्रह, पसंद, विस्तृत अर्थ देने वाले पदों का गहन समझ विकसित करना है। इसके अलावा किसी घटना को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य अंतः संबंध स्थापित भी करना है। गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये जो शोध है वो इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव अप्रोच पर कार्य करता है। इसमें शोधकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समस्याओं के साथ साथ धारणाओं और व्यवहार की सीमा का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें संरक्षित उपकरणों के स्थान पर व्यक्ति के अनुभव पर ज़्यादा बल दिया जाता है। संगठनात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और यह परिस्थिति जन्य ज्ञान पर बल देता है। इसकी जो प्रकृति है वो समग्र है। गुणात्मक अनुसंधान खोजपूर्ण है और खोजपूर्ण होने के कारण ही मानव और सामाजिक विज्ञानों की समझ को भी ये विकसित करता है। यह व्यक्तिपरक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसका जो केंद्र बिंदु है वो विशिष्ट परिस्थिति और संस्था या फिर समुदाय होता है। ये मौखिक डेटा कलेक्ट करता है या ये मानव और सामाजिक विज्ञान के समझ का विकास भी करता है। गुणात्मक शोध में उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है जो साधारणतः अपरिमाणात्मक होते हैं। गुणात्मक शोध में 3 प्रकार के आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है, जैसे खुली छोर वाला साक्षात्कार या प्रत्यक्ष अवलोकन और लिखित दस्तावेज। इंटरव्यू से प्राप्त आंकड़े में व्यक्ति से संबंधित उनका अनुभव, विचार, ज्ञान, भाव उसी के शब्दों में लिखा जाता है। अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों में व्यक्ति की क्रियाओं के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन होता है, विस्तृत विवरण होता है। गुणात्मक शोध में दस्तावेज विश्लेषण से प्राप्त आंकड़े में किसी का कथन या किसी भी कार्यक्रम की संपूर्ण रिकॉर्ड या व्यक्तिगत डायरी, सरकारी प्रकाशन या रिपोर्ट, समझौता पत्र आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। जब कोई शोधकर्ता गुणात्मक शोध करना चाहता है तो उससे कुछ प्रश्न पूछने होते हैं जो कि उनके उद्देश्यों से संबंधित होते हैं, जैसे अध्ययन में सम्मिलित प्रतिभागी का अवबोध, अध्ययन के अंतर्गत घटना या व्यवहार में समझना, प्रतिभागी के वातावरण का विश्लेषण कर उसे समझना और अनुमानित घटनाओं का प्रभावों की पहचान और ग्राउंडेड थ्योरी की रचना करना, जिन प्रक्रिया में निष्कर्षों की प्राप्ति हुई है उनको समझना और कभी कभी कारण की व्याख्या भी प्रस्तुत करना। तो इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए गुणात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, एथेनोमिथेडोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का यूज़ कर सकते हैं और इनके द्वारा हम व्याख्या कर सकते। इसके अलावा अगर हम सीमाओं की बात करें तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और रिसर्चर की उपस्थिति होने के कारण जहाँ पे ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे गुणों की व्याख्या की जानी है, जिससे हम संबंधित डेटास को कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है और परिणामों को निर्धारित करने में गोपनीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है कि रिसर्चर अध्ययन को गंभीरता से नहीं लेता, जिससे जो रिजल्ट होते हैं वो वैध और विश्वसनीय नहीं होते। जब शोध का उद्देश्य किसी घटना, समूह, समुदाय, व्यक्ति आदि की वास्तविक या फिर यथावत वर्णन करना मात्र होता है तो इसके बारे में कोई संख्यात्मक जानकारी एकत्र नहीं करनी पड़ती। तब वहाँ पे हम गुणात्मक शोध का यूज़ करते हैं, जैसे रहन सहन, संस्कार, भरण पोषण, व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों का वर्णन एवं विश्लेषण करना।
गुणात्मक शोध की विधियों के रूप में हम दार्शनिक शोध, केस स्टडी, नृशास्त्रीय अध्ययन, ह्यूरिस्टिक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान और घटना क्रिया विज्ञान परक शोध विधियों का यूज करके हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड आता है मिश्रित अनुसंधान, जिसको मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द से ही समझ में आता है, मिश्रित मतलब यहाँ पे दो चीजों का मिक्सचर है। तो इस अनुसंधान में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही रिसर्च के गुण पाए जाते हैं। मिश्रित अनुसंधान एक प्रकार का शोध है जिसमें शोधकर्ता परिणाम प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीकों का उपयोग करता है। इस शोध में गुणात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और गुणात्मक विधियां तथा मात्रात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक अनुसंधान की विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। यह गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुसंधान का मिश्रित रूप है। इसका मूल्य शैक्षिक अनुसंधान में अत्यधिक है। मिश्रित अनुसंधान गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपागम को एकीकृत करता है। इसका उपयोग शोध की समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध और मिश्रित शोध में क्या अंतर है, तीनों की क्या विशेषताएं हैं और क्या सीमाएं हैं। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।